नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस एक हफ्ते का वक्त ही बचा हुआ है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को भजन गाकर इस मौके पर जश्न मनाते हुए आपने देखा होगा और इस मौके पर एक खास राम भक्त भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक राम भक्त भजन गाती हैं, उरी से हैं, मुस्लिम छात्रा हैं, बतूल जहरा उनका नाम है, जो लाइव इस वक्त आपको मेरे साथ दिख भी रही हैं, जुड़ गई हैं। जहरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम भजन को अपनी भाषा में आपने गाया और वो वीडियो काफी वायरल है। मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी, लेकिन मैं शुरुआत अपने इस इंटरव्यू की आपके उस वायरल वीडियो से करना चाहूंगी जिसके जरिए लोग आपको एक अलग ही रूप में जान रहे हैं। जी जी जरूर। मड़ी चौखट टाटुर का अज चार धाम आए दिन। मड़ी चौखट टाटुर का अज चार धाम आए दिन। भ्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन। भ्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन। बजाओ टोल स्वागत भेज मरे का राम आए दिन। वाह, बहुत खूब जहरा। सबसे पहले बताइए जहरा, ये आइडिया कैसे आया आपको कि ये गाना मुझे अपनी भाषा में गाना है, पहाड़ी भाषा है, इसके बारे में बताइए। फिर आपने कैसे पूरी प्रैक्टिस की, उसको अनुवाद किया और फिर आपने इस रूप में ये लोगों तक पहुंचाया और लोग आपको अब देखने के लिए एक अलग ही तरह के राम भक्त को देख रहे हैं जो उनके लिए बड़ा ही अनूठा है। उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन आपने ये पूरा प्रोसेस कैसे अपनाया वो बताइए पहले। जी एक्चुअली 2 दिन पहले क्या हुआ, मैंने यूट्यूब पे एक जुबीन नौटियाल का राम भजन सुना। और मुझे पता है अयोध्या में राम मंदिर की ये आगाज हो रहा है 22 जनवरी को। तो अचानक मेरे माइंड में एक थॉट आया, तो क्यों ये सिंगर लोग इतने वायरल हो रहे हैं, इतना ये अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं, तो क्यों ना इसको मैं पहाड़ी में ट्रांसलेट करके देखती हूँ और पहाड़ी में लिखती हूँ। तो मैं बैठी, मैंने पहाड़ी में लिखा, 10-15 मिनट लगे मुझे लिखने में। तो उसके बाद मैंने गाया। जो हमारे कश्मीर अहेड जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, उन्होंने इसको पोस्ट किया। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना वायरल हो जाएगा। लोगों ने इतना सारा प्यार दिया मुझे, उसके लिए सबको धन्यवाद। जी अच्छा, इसका हिंदी वर्जन भी आप गाकर सुनाना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जी बहुत खूब, आपकी आवाज़ में माँ सरस्वती का वास नज़र आता है। लेकिन अब ये बताइए कि आपने ये भगवान राम के लिए गाया गाना, जिनकी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जी। तमाम तरह की बातें भी इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कही जा रही है। मुस्लिम भाइयों की तरफ से आपने जब ये गाना गाया तो कैसा रेस्पॉन्स मिला? आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने क्या कहा आपको? सबों ने मुझे अप्रिशिएट किया, किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। इवन अब हमारे जो जम्मू कश्मीर है, सिर्फ एलजी साहब, एलजी मनोज सिन्हा साहब की वजह से उन लोगों की सोच ही बदली है और पूरा जम्मू कश्मीर बदला है। उन जो एलजी साहब है, मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए कि किसी ने मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। इवन सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। अच्छा, जी आप कह रही हैं 2 दिन में ये गाना वायरल हो गया था, आपको उम्मीद थी कि ये गाना वायरल हो जाएगा? और दो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक इस गाने को लेकर क्या मिला है आपको? जी 2 दिन में ये गाना वायरल नहीं हुआ, ये कल रात को अपलोड किया गया था। तो हम्म। सुबह से फिर मुझे ये कॉल्स आना शुरू हो गए। तो थैंक्स टू माय पेरेंट्स। आई एम सो थैंकफुल कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव हैं। हम्म। शायद ही किसी के पेरेंट्स, किसी लड़की के कश्मीर में पेरेंट्स इतने हम्म। सपोर्टिव हों। तो मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक बात कही है कि बेटा आगे देख के चलो। और हम्म। मेरे जो सर हैं, उन्होंने भी मुझे एक बात कही है, जो कश्मीर अहेड के जो हमारे सीनियर सर हैं, उन्होंने हमें ये कहा है कि बेटा आगे देख के चलो। पीछे जो हम्म। है पास्ट को अगर देखोगे तो आप डरोगे। हम्म। इस वजह से अच्छा। अब हम्म। जी जी बोल। भगवान राम को लेकर कहते हैं हम सनातन धर्म में कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन मैं तो हरि अनंत के तौर पर मैं कहूँगी कि हरि के अनंत भक्त हैं और उनको अपनी भक्ति बताने का जो तरीका है वो भी अनंता है। भगवान राम की कौन सी खूबी है जो आपको बहुत प्रभावित करती है? जी भगवान राम जो थे, उनके बारे में मैंने पढ़ा। क्योंकि मतलब मैं सोच रही थी कि लोग क्यों उनका ज्यादा ये जिक्र करते हैं, हिंदू लोग ज्यादा इसका इनका जिक्र करते हैं। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, तो वो एक आइडियल पर्सन, वो जस्टिस पे ज्यादा बिलीव करते थे।
तो जो हमारा इस्लाम है उसमें जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका ये पैगाम है कि आप मुस्लिम हो, आप दूसरे धर्म को गलत नहीं कह सकते, जिन्हें वो साफ शफाफ मानते हैं आप उनको गलत नहीं कह सकते, आपका कोई हक नहीं। और जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हमारे इमाम थे, उनका भी ये फरमान रह चुका है कि आप जिस वतन में रहें उस वतन से मोहब्बत करें। ठीक अच्छा, है इस पूरे आयोजन में जो 22 तारीख को होना है, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जी। एक तबका वो भी है जो ये कह रहा है कि ये सही नहीं है, खास तौर पर मुस्लिम तबकों के लिए कहा जा रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है उनके लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बात को इससे भी जोड़ना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री और भाईजान का, इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? और मुस्लिमों के प्रति इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आप जहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं और कहते हैं? हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनसे मैंने ये सीखा, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ पर मैंने कुछ देख के ये सब किया होगा, कुछ कितनी उम्र सीखा है होगा। आपकी ज़हरा? मेरी 20 साल की है, मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। ठीक है, फर्स्ट ईयर बताइए। में है जी। तो मतलब इस चीज के लिए, इस चीज को पढ़ने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। तो हम्म। जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन्होंने बिल्कुल हम्म। कुछ भी नहीं कहा, और हमेशा से वो यही सिखाते हैं कि बेटा दूसरे पे उंगली करने से पहले ये सोचो कि 4 उंगलियां आपकी खुद की तरफ हैं, इसीलिए कभी किसी धर्म को गलत नहीं कहो। तो मेरे पापा ने कहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हमेशा हमें बचपन से यही सिखाते आ रहे हैं। तो मेरे जो पापा हैं वो, हमें कोई बेटा नहीं है पर मेरे पापा ने हमें बेटों की तरह पाला है। मैं सीरियसली, मैं मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरा वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। और फर्स्ट और थैंक्स टू कश्मीर हेड स्पेशली। और मेरा ये सबके लिए पैगाम है कि आप जितना ये मजहब को लेके चलेंगे, ठीक है मजहब अपना अपना हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मुस्लिम रिलीजन मेरी इज्जत से बढ़ के है, मेरे लिए बहुत और ज्यादा इसीलिए कहा इम्पोर्टेंट। भी गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हालांकि एक दिन में ही आपको इतनी शोहरत मिल गई है, कुछ और भी आगे आप सोच रही हैं कि भगवान राम के लिए गाएंगी या उस पर काम कर रही हैं, कुछ ऐसा जो गाकर एक बार फिर से हम इसको क्लोज कर रहे हैं इंटरव्यू को, जाते जाते आप अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहती हूँ? जी, बाकी भजन तो मैंने कभी सुने नहीं है, ये मेरा पहला भजन था। तो ये मसला है इसमें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं कोई नात पढ़ूंगी, मनकबत पढ़ूंगी, मतलब जो इस्लाम में है, पता नहीं मैंने पढ़ी पर वो वायरल नहीं हुई। राम भजन जो मैंने पढ़ा इतना ज्यादा वायरल हो गया, इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया, उसके लिए सबको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और स्पेशली सारे इंडिया की जितनी भी टीम है, जितनी न्यूज चैनल्स हैं, उनकी वजह से इतना वायरल हुआ मेरा वीडियो। ये जी। वायरल हो गया वीडियो और भगवान राम की वजह से कहा जा रहा है कि ये वायरल हो रहा है। क्या भगवान राम का ही अगला आपका भजन हम सुनेंगे? उस चीज के बारे में फिलहाल मुझे नहीं पता, पर इसमें मैं ये कहूंगी, मतलब एज ए मुस्लिम, के मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत देनी थी जिस वजह से मैं यहाँ पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा हम लोगों से बात करने के लिए। लेकिन ज़हरा वो मिसाल है जो बताती हैं कि हम किस तरह से एक दूसरे में अगर सद्भाव खोजें तो वो मिल जाएगा और उसी से हम सुकून भी महसूस कर सकते हैं। शुक्रिया एक बार फिर से ज़हरा आपका।